ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता स्त्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है गीता रहस्यम के 16वें अध्याय में, जिसका नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव। तो हमने पिछले क्लास में अध्याय 15 के ऊपर चर्चा की थी, पुरुषोत्तम योग। आज हम लोग देवी तथा आसुरी स्वभाव के ऊपर चर्चा करेंगे। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो 16th नंबर चैप्टर, इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। श्लोक संख्या 1 से लेकर 6 डिवाइन तथा डेमोनियक पीपल, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, एंड देन वर्स नंबर 7 to 20 ओपिनियंस एंड आउटलुक्स ऑफ डेमन। तो पहले 1 से 6 तक में जो देवी और आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं उनके बारे में बताया गया है, और उसके बाद 7 से लेकर के 20 तक के श्लोक में स्पेशली जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और फिर 21 से लेकर के 24 में यह बताया गया कि कैसे आसुरी स्वभावों से बाहर निकल करके देवी स्वभावों को अपनाया जा सकता है। तो ये समरी हो गया। लेट अस गो अहेड। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं डिवाइन और डेमोनिक, ये जो टॉपिक है देवी और आसुरी स्वभाव। लेट्स गो अहेड। अभी प्रश्न उठता है कि पंद्रहवें और 16वें चैप्टर में क्या कनेक्शन है। तो 15वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अपसाइड डाउन बनियान ट्री, उल्टे वट वृक्ष के बारे में बताया, जो कि यह भौतिक जगत को प्रदर्शित करता है। लेकिन इस भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्तियों का, जीवों का, और इसमें 3 गुणों के अंडर जो नियत कर्म करते हैं, सकाम कर्म या जो भी हो, उसका क्या फल मिलता है जीवों को, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुआ था पिछले अध्याय में, 15 नंबर अध्याय में। तो अभी हम लोग यहाँ पर इस अध्याय में उन सब चीजों की चर्चा करेंगे कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको उसका कैसा स्वभाव होता है, जो बुरे लोग होते हैं उनका कैसा स्वभाव होता है। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक में इस अध्याय में जो सेंटली पीपल होते हैं, जो देवी स्वभाव के लोग होते हैं, उनका क्या आचरण होता है उसके बारे में बताया गया है, और कैसे वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं उसके बारे में 4थे नंबर श्लोक में बताया गया है। और 5वें नंबर और 6ठे श्लोक में यह बताया गया कि जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं उनका क्या आचरण होता है और वो कैसे बंधे रहते हैं इस भौतिक जगत में। तो जो भी कर्म करते हैं हम इस भौतिक जगत में, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, गुड फ्रूट्स, और उससे अच्छे गुण आते हैं, देवी गुण आते हैं, देवी स्वभाव उसमें आते हैं। देवी स्वभाव के लोग अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और अच्छा फल मिलता है। और जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो बुरे कर्म करते हैं और उनका बुरा फल मिलता है।
तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो कुछ एक्टिविटी है कि क्या क्या आसुरी और देवी गुण हमारे अंदर हो सकते हैं, इसके बारे में तो आप लोग भी सोचिए और हम भी यहां से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या क्या आसुरी गुण और क्या क्या देवी गुण हो सकते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो जो देवी गुण है वो बाएं तरफ है, डिवाइन क्वालिटीज, और जो दाएं तरफ है डेमोनिक क्वालिटीज, वो है आसुरी गुण। गो हेड। तो पहला है कि जो देवी गुण है, जो देवी संपदा के लोग होते हैं, दे ओबे गॉड्स लॉ, वो भगवान के नियमों का पालन करते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जो डेमोनिक क्वालिटी के होते हैं, जो देवी जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, वे भगवान के नियमों का पालन नहीं बल्कि उनके नियमों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट, जो देवी संपत्ति के लोग हैं वो दे हैव सेल्फलेस सर्विस टू गॉड एंड हिज चिल्ड्रन, तो वो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के सभी संतानों की सेवा करते हैं। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, दे आर सेल्फिश, उनके पास वो जो पूर्ण स्वार्थ से भरे रहते हैं, एंड दे ओनली थिंक अबाउट देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचते हैं। वे भगवान के सेवा या दूसरे लोगों के सेवा के विषय में नहीं सोचते, केवल अपने बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट, जो देवी संपद के लोग होते हैं, उनके पास जो कुछ भी होता है वो उनको बहुत कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं, भगवान का आशीर्वाद मान के। Whatever they possess, they think it is to be a gift of God and they gratefully accept it. तो उनके अंदर कृतज्ञता का भाव होता है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, उनके पास जो कुछ भी है उसको वे बहुत कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, वे क्या सोचते हैं, मेरे पास जो कुछ है वो मैंने अपनी क्षमता से अर्जित किया है, मैंने अपनी क्षमता से बहुत मेहनत कर करके अर्जित किया है, तो यह सब कुछ मेरा है। तो इस तरह से वो खुद को केंद्र पर रखते हैं। देवी यह स गुणमयी मम माया दुरत्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो जो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं आसुरी स्वभाव के, वो खुद को कर्ता मान बैठते हैं। नेक्स्ट, जो देवी संपत्ति के लोग होते हैं, वो कोई भी कार्य करने से पहले सोचते हैं कि यह इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन जो आसुरी संपत्ति के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, जस्ट डू इट, जस्ट एंजॉय, जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी मैरिड। तो वो सोचते नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका अच्छा परिणाम होगा या खराब परिणाम होगा। नेक्स्ट, जो देवी संपत्ति के लोग होते हैं वे गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। वो साधु, गुरु और वैष्णव इनकी सेवा करते हैं और गुरु साधु शास्त्र के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उनका पालन करते हैं। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगा, मैं दूसरों की चिंता नहीं करता और मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरी जो इच्छा है मैं वही करूंगा। तो वो किसी का गाइडेंस नहीं लेते हैं लाइफ में, चाहे वो माता पिता हो या स्वजन हो या गुरु हो, वो उनको किसी के गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। वो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है। नेक्स्ट, जो देवी संपत्ति के इस तरह के गुण वाले लोग होते हैं, वो अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाते हैं, भगवान के धाम में जाना है जो सच्चिद आनंद है। वह भगवत धाम जो पूरी तरह से शाश्वत है, जिसका नाश नहीं होता, जहां जो पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है और जहां पूर्ण आनंद है, उस लोक में, उस धाम में जाना चाहते हैं। वही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, उनका क्या गोल होता है, इमीडिएट प्लेजर, क्षणिक सुख के पीछे वो भागते हैं। वो लॉन्ग टर्म गोल नहीं देखते, वो केवल ये देखते हैं कि मुझे कैसे अधिक से अधिक एंजॉयमेंट मिलेगा, कैसे मैं अधिक से अधिक सुखी और आराम पूर्वक जीवन जी सकता हूं। दैट्स ऑल। उनको अगले जन्म, फ्यूचर बर्थ से कोई मतलब नहीं है। तो ये अंतर है दोनों में। तो ये कुछ सामान्य अंतर बताया गया है देवी और आसुरी स्वभाव के लोगों के बीच में। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
तो देखिए, हमारी चेतना कैसी है वही हमें देवी या आसुरी स्वभाव का बनाता है। हमको ये समझना चाहिए कि हम भगवान के संतान हैं, हमारे पिता परम पिता परमेश्वर हैं और उनको छोड़ के हम इस धरती पर आ गए हैं, इस भौतिक जगत में आ गए हैं। ये ऐसा है मानो कोई एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा है, लेकिन वो अपने पिता को छोड़ करके बाहर चला गया है, या वो मेले में भटक गया है और अपने पिता को खोज के नहीं पा रहा है। वो वी आर द लॉस्ट सन ऑफ ए मल्टी मिलियनियर फादर, दैट इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो अभी प्रश्न यह उठता है कि ठीक है, अगर कोई बच्चा जिसका पिताजी बहुत ही अमीर है, करोड़पति अरबपति है, वह खो गया है मेले में, तो हम कैसे उसका समाधान कर सकते हैं? या कहीं मान लीजिए गुमशुदा हो गया, लापता हो गया वो बच्चा, तो कैसे उसको हेल्प किया जा सकता है? अगर वो बच्चे को वो भूल गया कि मेरे पिता कहाँ है, नहीं मिल रहा है, तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति यह समझे कि ठीक है, यह बच्चा को मैं रख लेता हूं, मैं इसको खिला पिला के बड़ा करूंगा, है ना, मैं इसको भूख लगे तो खाना दे दूंगा, कपड़े दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, खिलौने दे दूंगा, ऐसे खुश रहेगा। एक चीज तो यह हुआ। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति भला कितना सेवा कर सकता है? हो सकता है कि एक समय के बाद उसके सामर्थ्य से बाहर जाने लगेगा। लेकिन अगर कोई यह पता करने की कोशिश करे कि उसका पिताजी कौन है, और यदि उसे यह पता चल जाए कि बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, तो अगर उस बच्चे को उनके पिताजी के पास सौंप दिया जाए तो यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि उनके पिताजी इतने धनी हैं कि न केवल उस बच्चे का बल्कि उस बच्चे के आगे आने वाले कई एक पीढ़ी का वो उनके संपत्ति से ध्यान रखा जा सकता है। हमारी स्थिति भी वैसे ही है। हम अपने परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर के इस धरती पर भटक रहे हैं, और हम यहां पर सुख और आनंद की तलाश कर रहे हैं। हम यहां पर दुखी हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, और हम अपने से खुद से अरेंजमेंट करना चाहते हैं, खुद से एडजस्ट करना चाहते हैं और सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये मानो ऐसा हुआ कि जैसे कोई च्युइंगम खाते हैं ना, च्युइंगम चबाने के बाद उसका रस चला जाता है कुछ समय के बाद। अभी मान लीजिए फिर से उस च्युइंगम को चबा के रस पाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो संभव है? उसमें क्या मिठास आएगा? नहीं आएगा। तो वैसे इस भौतिक जगत में सुख बोल के कुछ है नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती यहां से सुख निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका और एक एग्जांपल बताते हैं श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में। शुगर केन जूस, ईख का जूस आप लोगों ने सभी ने पिया होगा, गर्मी के दिनों में असम में हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो अभी ईख का जूस निकाल लिया जा चुका है, तो बचा क्या लास्ट में? वो सूखा पार्ट। अभी उसको कोई अगर चबाने की कोशिश करे और उसको उससे रस पाने की कोशिश करे तो क्या वो संभव है क्या? नहीं। ऐसे ही इस भौतिक जगत को बताया गया, पुनः पुनः चर्वित चरवाना नाम। इसमें कोई रस है नहीं इस भौतिक जगत में, लेकिन फिर भी यहां हम रस पाने की कोशिश कर रहे हैं, आनंद पाने की कोशिश कर रहे हैं, उस भटके हुए बच्चे की तरह जो अपने पिता को भूल चुका है। वो बच्चा सबसे अधिक खुश कैसे रह सकता है, सबसे अधिक सुखी कैसे रह सकता है? यदि वो अपने पिता के पास वापस चला जाए। उसी तरह जीवात्मा कैसे खुश रह सकता है इटरनली, सच्चिदानंद रूप को कैसे पा सकता है? जब वो अपने पिता के पास चले जाए, भगवान के पास। तो जैसे उस बच्चे को उसके पिता तक मिलाने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, उसी तरह जीवात्मा को भगवान से के पास ले जाने वाला जो व्यक्ति है उसको गुरु कहते हैं, वही स्पिरिचुअल मास्टर है। इसीलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम गुरु की आज्ञा का पालन करें। हर किसी को जीवन में गुरु की आवश्यकता है, हर किसी को जीवन में एक गाइड की आवश्यकता है। वो गुरु या गाइड हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक पति के लिए उसकी पत्नी हो सकती है, एक पत्नी के लिए उसके पति हो सकते हैं, या कभी कभी खुद के ही संतान हमको गाइडेंस दे सकते हैं, कभी ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। लेकिन
ये तो मानना होगा कि हर किसी को गाइडेंस की आवश्यकता है, हर किसी को गाइड की आवश्यकता है, और इसी को हम लोग स्पिरिचुअल साइंस में गुरु कहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, जो उस भटके हुए बच्चे को उसके पिता से मिला सकता है। तभी इन सारे समस्याओं का समाधान होगा जो कि भौतिक जगत में है। तो हमको करना क्या है? वी हैव टू रिवाइव आवर इटर्नल रिलेशनशिप विद द फादर गॉड एंड बिकम ट्रूली हैप्पी। तो हमें अपने संबंध को जो भगवान के साथ है, जो भी लुप्त सा हो गया है, उसको फिर से जागृत करना होगा। तभी हम परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि अर्जुन युद्ध के मैदान में गया तो था लड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही विपक्ष में उसने देखा कि मेरे ही दादाजी, मेरे गुरु मेरे विपक्ष में लड़ने के लिए खड़े हैं, तो वो हतोत्साहित सा हो गया। वह अपनी ड्यूटी को भूल गया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अंत में इतना परेशान हो गया, इतना कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि वह यह कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने कर्तव्य पथ से वो विमुख हो गया। तो उनके जीवन में भी गुरु की आवश्यकता हुई, और वो कौन बने? कृष्ण। और उन्हीं की शिक्षाओं का आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर यह गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया है, जो अपने पथ से भ्रष्ट हो गया था, लेकिन गीता का ज्ञान पाने के बाद फिर से वह जागृत हो गया। करिष्ये वचनम तव, फिर से उसको बोध हो गया अपने कर्तव्य का। उसी तरह हम सभी जीवात्मा भी, हम सभी मनुष्य भी अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो चुके हैं, असली ज्ञान के अभाव में, गुरु के अभाव में। तो अगर हम इस गीता के ज्ञान को हासिल करेंगे और गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो फिर हम अपने पथ, सही पथ को पा सकेंगे, जो हमें भगवान से मिलाता है। तो यही हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने टूटे हुए रिश्ते को, जो भगवान के साथ था पहले, उसको फिर से जोड़ना है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो 16th चैप्टर के कुछ समरी इस तरह से दिया गया है। 16th चैप्टर नंबर में वर्स 1 से लेकर 6 तक ट्रांसेंडेंटल एंड डेमोनिक क्वालिटीज। पहले भगवान श्री कृष्ण देवी स्वभाव वाले लोगों के 26 गुणों को बताते हैं, और फिर 6 आसुरी गुणों को बताते हैं। श्लोक संख्या 7 से लेकर के 20 तक में कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि तुम देवी गुणों को अपनाओ और आसुरी गुणों को त्याग दो। और फिर बताते हैं कि जो आसुरी गुण वाले व्यक्ति होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका सोच विचार कैसा होता है, और कैसे भगवान उनको बार बार अज्ञान के अंधकार में डाल देते हैं कष्ट पाने के लिए, उसके विषय में बताते हैं। फिर श्लोक संख्या 21 से लेकर 24 तक में भगवान बताते हैं कि कैसे इस आसुरी स्वभाव को बाहर निकाल करके दैवी गुण अपनाना है और भगवान के धाम में कैसे पहुंचना है। और इस आसुरी स्वभाव में फंसने का क्या मुख्य कारण है, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, काम, क्रोध और लोभ, इसके विषय में बताते हैं। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इन तीनों का त्याग करे, अपना प्यूरिफिकेशन करे और भगवान के धाम में चले जाए, और शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए जीवन जिए। तो ये समरी है, ये सारांश है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो पहले श्लोक संख्या 1, 2 और 3 एक साथ दिया हुआ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो देवी स्वभाव के व्यक्ति हैं उनका क्या गुण होता है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वधायस्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृति शोचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता,
त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवी तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। बहुत सारे गुण पाए गए, बताए गए हैं। पता नहीं, हमें टेस्ट करना होगा कि हमारे पास ये गुण है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उन्हें हमें डेवलप करना है। और उसके लिए मार्ग क्या है? भक्ति। भक्ति मार्ग, ऐसा हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके अंदर सारे देवी गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी, तभी ये सारे गुण आएंगे। हर किसी को ये पसंद है कि ये सारे गुण उनके अंदर रहे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। क्यों? हम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे थे। अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे अच्छे से तो ये सारे गुण आएंगे। और श्रील प्रभुपाद जो है भगवत गीता में बहुत विस्तार से हर एक गुण के विषय में चर्चा करते हैं। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़िए और इन सारे दैवी गुणों का जो डिटेल दिया गया है उसको पढ़िए। हम सीधे आगे नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, श्लोक संख्या 4, जिसमें आसुरी स्वभाव के बारे में बताया गया है। Go to the next, yeah. श्लोक संख्या 4, दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो ये हमको दोनों चीज समझना होगा कि देवी गुण क्या है और आसुरी गुण क्या है। देवी गुण के विषय में बताया गया निर्भयता, डर नहीं करना। जिनको भगवान की प्रोटेक्शन पर विश्वास है उसको डर नहीं लगेगा। मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, ऐसे कहावत है बंगाली में। अगर भगवान हमारी रक्षा करते हैं तो भला कौन मार सकता है, और अगर भगवान मारना चाहे तो भला कौन रक्षा कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रहलाद महाराज। जब भगवान उनकी रक्षा स्वयं कर रहे हैं तो हिरण्यकश्यप कितना भी प्रयास कर ले उसको कुछ नहीं कर सकते। और वही हिरण्यकश्यप जब भगवान उसको मारना चाहते हैं तो भला उसकी कौन रक्षा कर सकता है। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तब हमें यह निश्चितता होगी कि अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन, भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। तो इसी से निर्भयता आती है। आत्मशुद्धि, सत्व शुद्धि जिसको बोला जाता है, अपने अस्तित्व की शुद्धि करना, एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन एंड इंटरनल प्यूरिफिकेशन। एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन बाय bathing, taking bath of the body, and internal purification of the mind and the consciousness and the intelligence। मन का शुद्धिकरण कैसे होगा? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। और बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे होगा? शास्त्रों का अध्ययन करने से। और चेतना का शुद्धिकरण कैसे होगा? भक्ति को अपनाने से। तो इसी तरह एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्यूरिफिकेशन बोथ आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान का मतलब यहाँ जस्ट बुकिश नॉलेज नहीं है जो हम कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आज के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान दिया ही नहीं जाता है। प्रभुपाद भी इसके बारे में बोलते हैं, इज देयर एनी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वेयर देयर इज ए डिपार्टमेंट कॉल्ड, वेयर इन दैट डिपार्टमेंट देयर इज सब्जेक्ट कॉल्ड स्पिरिचुअल साइंस, वेयर देयर इज स्टडी ऑफ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। देयर इज नो यूनिवर्सिटी, स्पेशली इन इंडिया। हमारे देश की भी ऐसी स्थिति है। विदेशों में कई जगहों पर बड़े बड़े कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहां पर भगवत गीता का डिपार्टमेंट है, स्पिरिचुअल स्टडीज के लिए डिपार्टमेंट है, कोर्स होता है और उसके लिए मार्क्स दिया जाता है, डिग्री मिलता है उसका। लेकिन हमारे भारत की ऐसी स्थिति है कि अगर हम ऐसा करना चाहें तो बहुत सारा ऑपोजिशन खड़ा हो जाएगा। इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, यू कैन नॉट डू लाइक दैट। एनीवे, बट पॉइंट ये है कि ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन होना। भौतिक ज्ञान तो हमें अर्जित कर ही रहे हैं,
यदि आध्यात्मिक ज्ञान ना हो तो फिर सब बेकार है। तो यह देवी गुण है। नेक्स्ट बताया गया है व्यवस्थिति, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का व्यवस्था की स्थिति होना। अगला है दान। तो दान 3 तरह के होते हैं, चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। ये आगे हम चर्चा करेंगे आगे के अध्याय में। तो दान देना चाहिए, है ना। अब कैसे, किसको किस समय पर देना चाहिए वो डिटेल्स में हम आगे चर्चा करेंगे। दमह, मन का कंट्रोल, मन को कंट्रोल करना, दमन जिसको बोला जाता है। आत्म संयम, अभी के लोगों में आत्म संयम, अभी के आगे के जनरेशन में आने वाले जनरेशन में आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। तुरंत क्रोध हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, तुरंत लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। टेम्पटेशन ज्यादा है, टेम्परामेंट कम है, लो है। तो ये जब हमारा आत्म संयम ज्यादा है तो यह देवी गुण को दर्शाता है। यज्ञ परायणता, यज्ञ को संपन्न करना। और हमारे लिए अभी कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ बताया गया है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदाध्ययन, स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, स्पेशली भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत, वेदों का अध्ययन करना, स्वाध्याय जिसको कहा जाता है, यह बहुत जरूरी है। तपस्या, ऑस्टेरिटी, ह्यूमन लाइफ इज मींट फॉर ऑस्टेरिटी। मनुष्य जीवन तपस्या का जीवन है। बाकी सारे जीवनियों में भोग करते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन तपस्या पूर्ण हो तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए तपस्या को अपनाना, वॉलंटरली एक्सेप्ट करना चाहिए। और भक्ति में ज्यादा कठिन तपस्या नहीं है। एकादशी का व्रत का पालन करना, उत्सवों में उपवास रखना, हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करना, 4 नियमों का पालन करना, यह सिंपल तपस्या है। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। सरलता, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी ऑफ द हार्ट। सिंप्लिसिटी मीन्स नो डुप्लिसिटी। हृदय को सरल रखना चाहिए। सरल लोगों के लिए भगवान सरलता से मिलते हैं और कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए भगवान कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। फिर अगर कोई ये सोचे कि मैं बहुत चालाक हूं और मैं भगवान के साथ खिलवाड़ कर सकता हूं, तो भगवान सबसे वाले बड़े खिलवाड़ करने वाले, वो सबको ऐसा नचा देते हैं कि फिर सब उसके सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जो जो भक्त सरल है उसके सामने भगवान सरलता से प्रस्तुत हो जाते हैं। तो द गॉड इज सिंपल फॉर द सिंपल and complicated for the complicated. So choice is ours, what we want to become. But the divine quality is to become simple. Ahimsa, next quality, non-violence. हाँ, इसको थोड़ा हम बताते हैं अहिंसा के बारे में। हम लोग अहिंसा का यह कुछ अलग ही मतलब मीनिंग निकाल लेते हैं कि किसी की हत्या नहीं करना। अहिंसा का अर्थ जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। हम अपने जिह्वा की तृप्ति के लिए दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, यह गलत है। क्योंकि वह जीव, चाहे वो कोई भी पशु हो, उसको एक समय निर्धारित दिया गया है उस शरीर में रहने के लिए इस भौतिक जगत में। उसके बाद उसको अगला शरीर मिलता है। अगर हम समय से पहले ही उसकी हत्या कर देते हैं, यानी कि उतना समय जो बाकी है वो अभी उसको फिर से उसी शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा और उतना समय के लिए फिर से इस धरती पर रहना पड़ेगा, तब फिर उसका आगे की प्रगति होगी। तो अगर हम किसी की हत्या कर दे रहे जीव की, तो क्या हो रहा है? उसका प्रगति जो आगे होने वाला है वो रुक जाता है। तो यह है हिंसा। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हिंसा नहीं करना मतलब है मनुष्यों के प्रति हिंसा नहीं करना, हम जानवरों को मार सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानवरों को नहीं मार सकते, वो भी भगवान, वो भी जीव हैं। ये पर्पस हमको यहां समझाते हैं। अगला गुण है सत्यता, ट्रूथफुलनेस। हम कहते ही हैं
कि जीत अंत में सत्य की होती है, सत्यमेव जयते। तो जब सत्य की जीत होती है और होगी, तो फिर हमें सत्य का ही साथ देना चाहिए। नेक्स्ट, क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं करना। यस, यही चीज लास्ट में भी बताया गया है इस चैप्टर में। जो काम, क्रोध और लोभ है, यह नरक के 3 द्वार हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। त्याग, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, अभी अभी लोग ऐसे हो गए हैं कि केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं। तो त्याग तो बहुत बड़ा चीज हो गया। तो लेकिन यह त्याग का भावना होना जरूरी है। अल्टीमेटली हमको सारे भौतिक जगत को त्याग के जाना पड़ेगा। अगर छोटी सी चीज त्याग ना सके, तो फिर वही मेरा घर, मेरे बंगले, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, वही अटैचमेंट रह जाता है फिर। सो यह त्याग का प्रैक्टिस करना होगा। शांति, पीसफुलनेस। शांति का मतलब ये नहीं है कि हम जस्ट मेडिटेशन में बैठ गए हैं, ओम शांति शांति शांति। शांति, पीसफुलनेस डजंट मीन नो एक्टिविटी। पीसफुलनेस और शांति मीन्स कृष्ण कॉन्शियस पॉजिटिव एक्टिविटीज। अगर कुछ बातें कर रहे हैं तो कृष्ण के बारे में बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं। द पॉजिटिव एंगेजमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस विल गिव अस एक्चुअल पीसफुलनेस। Peacefulness does not mean no activity. It means positive activity in Krishna consciousness. फिर है छिद्रा व्यसन में अरुचि। हम जो है दूसरों के निंदा करना ज्यादा, दूसरों का दोष निकालने पर ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। हम अपने दोषों को नहीं गिनते हैं। तो करना क्या है कि हमें दूसरों को दोष देखने के बजाय अपने अंदर के दोषों को देखना चाहिए और दूसरों के गुणों को देखना चाहिए, अच्छे गुणों को देखना चाहिए। तब हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। फिर ऐसा बताया जाता है कि जो गुण हमारे अंदर है, वही चीज दूसरों में भी दिखाई देता है। तो अगर हम दूसरों के अंदर निंदा देख रहे हैं, दूसरों के अवगुण देख रहे हैं, यानी कि वो चीज हमारे अंदर भी है। और यदि हम दूसरों के अंदर अच्छे गुण को देख पा रहे हैं, यानी कि वो गुण हमारे अंदर भी है, इसीलिए हम उसके दूसरे व्यक्ति में भी देख पा रहे हैं। तो दूसरों में दोष निकालना बार बार, यह अच्छा गुण नहीं है। नेक्स्ट है लज्जा। अभी जो हमारी मर्यादा है, मर्यादा से बाहर न जाए, मर्यादा के भीतर में रह के कार्य करें, यह गुण दैवी गुण है। सारी मर्यादाओं को तोड़ करके कुछ करना, यह आसुरी गुण है, यह आसुरी कार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संकल्प, दृढ़ संकल्प होना चाहिए हमें मनुष्य जन्म को शास्त्रों के नियमों के अनुसार जीना है और अंत में भगवान की प्राप्ति करनी है, यह संकल्प होना चाहिए। तेज, वो जो तेज है किसी व्यक्ति में, वो कैसे डेवलप होता है? जब वो स्पिरिचुअल लाइफ जीता है, तब जब वो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है, तभी वो संभव है। जैसे क्षत्रियों का तेज होता है वीरता। क्षत्रिय अत्यंत बलशाली होते हैं और उनको बलशाली होना भी चाहिए और प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अगर क्षत्रिय डरपोक है तो फिर वो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा। उसका एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है निर्बलों की रक्षा करना। उसको याद दिखाने की जरूरत नहीं कि नहीं, मैं अहिंसा का पुजारी हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, जैसा भी अर्जुन की स्थिति हो गई है। प्रजा की रक्षा के लिए, देश में शांति व्यवस्था के लिए युद्ध करना दुश्मनों के साथ, यह सही है। इसमें हिंसा है तो वह सही है।
अभी अगर हमारे भारत के नौजवान जो हैं बॉर्डर पर जा करके भारत की रक्षा के लिए अगर वहां लड़ाई कर रहे हैं और आतंकवादियों को यदि उसमें हत्या करना पड़ रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। यह एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, देश की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। तो यह तेज होना चाहिए। क्षमा का भी गुण होना चाहिए। एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, गुण है क्षमा करना। अगर कोई क्षमा मांगता है तो उसे क्षमा कर देने का हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए। धैर्य, पैसेंस। भक्ति में आगे बढ़ने के 3 बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं वो क्या हैं? उत्साह, निश्चय और धैर्य। इंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन एंड पैसेंस। तो यहां धैर्य के विषय में बताया। पवित्रता, सैंक्टिटी, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया, अंतःकरण की पवित्रता और बाहर के शरीर की पवित्रता। ईर्ष्या से मुक्ति और सम्मान पाने की अभिलाषा से मुक्ति। अमान ही ना मान देना, हमें खुद मान की इच्छा नहीं करनी है बल्कि दूसरों को सम्मान देना है। और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, वो मुझसे आगे निकल गया, वो मुझसे ज्यादा धनी है, वो मुझसे पढ़ने लिखने में ज्यादा आगे है, लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, मुझसे ज्यादा देखने में सुंदर है, ऐसा ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। ये सारे गुण क्या है? देवी गुण। और जो श्लोक संख्या 4 में बताया गया है आसुरी गुण, वो है दंभ, अहंकार। वही बोले हम, है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार होना, दर्प, घमंड होना। अगर किसी के पास कुछ ज्यादा है तो वो घमंड करने बैठता है कि देखो मेरे पास इतना है, मैं सबसे आगे हूं। अभिमान करना, गर्व करना, क्रोध, गुस्सा हो जाना, पारुष्यम, निष्ठुरता का भाव, ये बहुत ही खराब है। हृदय में कोई कोमलता नहीं है, कठोर दिल, है ना, पत्थर दिल का व्यक्ति। अज्ञानता यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी, ये सारे आसुरी गुण हैं। इनको हमें हटाना है और सारे देवी गुणों को अपनाना है। तो होमवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सरलता से इस होमवर्क को कंप्लीट किया जा सकता है अगर हम भक्ति को अपनाएं तो। भक्ति योग जो है वह इतना शक्तिशाली है कि ये सारे देवी गुण आ सकते हैं और जितने भी गलत आदतें हैं, आचरण है, वो चला जाएगा फिर। तो इसलिए हमें इस भक्ति योग को स्वीकार करना है और जीवन को सफल बनाने की कोशिश करनी, भगवान के धाम में जाने का डिटरमाइंड एम लेकर के, तब होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक संख्या 5। जब अर्जुन इस तरह के देवी और आसुरी गुणों के विषय में सुनते हैं तो उसके मन में कुछ डाउट आ जाता है कि अभी मैं युद्ध में के मैदान में लड़ाई करने आया हूं, यह अच्छा है कि खराब है? क्योंकि आप अभी बताइए अहिंसा, तो मैं तो हिंसा कर रहा हूं, तो मतलब ये तो आसुरी स्वभाव हो गया। तो अभी कृष्ण उसके विषय में बताएंगे 5वें नंबर श्लोक में। श्लोक संख्या 5। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां सुचा संपदम देवीम अभिजातोसी पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है तथा आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो अर्जुन को यह लगा होगा कि अरे मैं तो लड़ाई करने वाला क्षत्रिय घर में पैदा हुआ हूं, तो मतलब यह तो आसुरी गुण है। लेकिन कृष्ण यहां क्लियर कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्म लिए हो और तुम्हारा जो कर्तव्य है एक क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना, वह आसुरी नहीं है। यह सब समझाने के बाद भी अर्जुन को अभी भी लग रहा था कि मैं हिंसा में उतर रहा हूं, मैं अपने ही स्वजनों की हत्या करने जा रहा हूं। तो कृष्ण और भी समझाते हैं कि आसुरी गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं एक्चुअली में उनका क्या आचरण होता है। तो ये आगे 6वें नंबर श्लोक में बताया जा रहा है कि देवी और आसुरी स्वभाव के लोगों का क्या क्या गुण होता है। श्लोक संख्या 6।
द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे तुम आसुरी गुण के विषय में सुनो। देखिए अभी यहां पर श्लोक संख्या 4 में आसुरी गुण के विषय में थोड़ा सा बताए थे, तो अर्जुन को लगा कि अरे मैं तो हिंसा कर रहा हूं तो मैं आसुरी हूं, क्योंकि आसुरी गुण के विषय में डिटेल में नहीं बताए थे अर्जुन कृष्ण अभी तक। तो इसलिए अभी कृष्ण बोल रहे हैं तो चिंता मत करो, दोनों तरह के लोग हैं, देवी और आसुरी। देवी गुणों को मैंने विस्तार से समझाया, अभी मैं आसुरी गुणों को विस्तार से समझाऊंगा। तो हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। सो दूसरा है श्लोक संख्या 7 से 20, ओपिनियंस एंड आउटलुक्स ऑफ डेमन्स। जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं उनका कैसा विचारधारा होता है और उनका क्या मत होता है ये। तो देखिए अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, जब मैं भी भगवत गीता पहली बार पढ़ा था तो मैं बहुत अचंभित हो गया था कि आज तक मैं ऐसा ही सोचता था जो आसुरी स्वभाव वाले लोगों का विचारधारा होता है, और जो कि गलत है। तो कई बार बहुत सारे लोगों को जब वे भगवत गीता पढ़ते हैं और जब इस अध्याय में आते हैं और जब इस पाठ को पढ़ते हैं तब वे बहुत बिविल्डर्ड हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई है कि जो हमारी विचारधारा है, मैं अपने बारे में ही बता रहा हूं, जो हम लोग सोचते हैं क्या वो सही है, क्या हमारी सोच अच्छी है, इसको चेक करने वाला कोई है क्या? मैं सोचता हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, बाकी लोग खराब हैं, क्योंकि मेरे साथ ये गुण हैं। मैं अपने बारे में जो सोच रहा हूं क्या वो सही है या गलत, इसको डिसाइड कौन करेगा? तो अभी यहां भगवान खुद बता रहे हैं, क्योंकि भगवान के अंदर तो कोई गलत बुरे कुछ तो बुरा नहीं है। तो भगवान खुद आपको हमें बता रहे हैं कि क्या अच्छे गुण हैं और क्या खराब गुण हैं। अच्छे गुण वाले लोग क्या सोचते हैं और बुरे गुण वाले लोग, आसुरी स्वभाव वाले लोग क्या सोचते हैं। तो कई बार हम इस भौतिक जगत में बंधे रहने के कारण इसके 3 गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, और है ना, रजस और तमो गुण में बंधे रहने के कारण ऐसी ही विचारधारा हमारे अंदर भी आ जाती है, या आसुरी विचारधारा। तो इस विचारधारा को बदलने वाला कोई चाहिए, यह बताने वाला चाहिए कि मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है। और कौन बताएगा? वो वही है गुरु, वही है स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का शोषण करना, शासन करना और उसको सही मार्ग पर लेके आना। तो अभी हम देखेंगे कि जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो कितना खतरनाक उनका विचारधारा, उनका सोच होता है। सो जस्ट हम इसको पढ़ते जाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। श्लोक संख्या 7, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, हम इस्कॉन में कहते हैं 4 नियमों का पालन कीजिए। नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो प्रतिदिन 4 नियमों का उल्लंघन करते हैं। उनको यह मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। वो सही को गलत और गलत को सही मान बैठते हैं। वे शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते और उनका जो आचरण होता है वो गंदा होता है और सही नहीं होता। वो सत्यवादी नहीं होते हैं और सेल्फ कंट्रोल नहीं होते हैं, वो हमेशा स्वार्थी होते हैं ऐसे लोग। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो यह श्लोक संख्या 7 में 8वें श्लोक में बताया गया है कि उनका विचारधारा क्या होता है। यह आसुरी स्वभाव के लोग यह सोचते हैं कि यह जो संसार है वो मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और कैसे अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य है और यह जगत मिथ्या है। और फिर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यस ये सही है कि मैं ब्रह्म हूं,
लेकिन मैं केवल सत्य हूं, बाकी सब मिथ्या है। मैं सत्य हूं, यही है अहंकार। मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान बन गया, ऐसा विचारधारा तो इनकी। और उनका जो मन होता है पूरी तरह कामुक होता है। वो केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही भागते हैं। अपने काम पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ड्रग्स लेना से लेकर के इलिसिट सेक्स, सब चीज वो करने के लिए रेडी हैं, चाहे उसके लिए उसे जेल जाना पड़े, नो प्रॉब्लम। हमें मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सभी है ना वर्तमान समय से वाकिफ है अच्छी तरह से क्या हो रहा है समाज में। आए दिन आप न्यूज में देखते ही हैं, सुनते ही हैं और अखबारों में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो शत्रु है व्यक्ति का वो है काम, लस्ट। उसी से सब कुछ आगे बढ़ता है फिर। और जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो इस काम की पूर्ति के लिए कुछ किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। उनका वही फिलॉसफी है, जस्ट डू इट। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो 7, 8 और 9 श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरे हैं वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। श्लोक संख्या 8। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनिमीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता, भगवान बोल के कोई नहीं है। उनका कहना यह है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। जैसे संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, स्त्री और पुरुष के मिलन से, काम से होता है, उसी तरह इस जगत की भी सृष्टि काम इच्छा से हुआ है। इस जगत की सृष्टि के पीछे कोई ईश्वर का हाथ नहीं है, बल्कि ईश्वर होता ही नहीं है। उनका ईश्वर से इतना ईर्ष्या है, इतना एनवी है ईश्वर से कि वो ईश्वर के अस्तित्व को ही हटा देते हैं। कभी कभी होता है ना, अगर मेरा किसी से नफरत है, दुश्मनी है, तो हम उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। यही है इस भौतिक जगत के जीवों के साथ। भगवान का चेहरा देखना तो दूर, उसको अस्तित्व ही खत्म कर दी, भगवान होता ही नहीं है। मैं भगवान हूं। हिरण्यकश्यप भी वही कर रहा था ना। उसका बेटा क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता था, तो कितना उसको पनिशमेंट दिए। उसे कहना था मैं भगवान हूं, मैं पूरे विश्व को चला रहा हूं, मेरी पूजा करो। तो ये होता है आसुरी स्वभाव के लोगों का आचरण। नाइन्थ नंबर श्लोक। एतां दृष्टिम वष्टेभ्य नष्टमानो अल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिता। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए ही होता है और कुछ नहीं। जो आतंकवादी भी होते हैं वो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से ही पढ़ाई करके निकलते हैं। हमारे जो देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है आईआईटी, बड़े बड़े आतंकवादी भी वहीं से पढ़ के निकलते हैं। लेकिन उनका भी बहुत तेज दिमाग है, लेकिन उस तेज दिमाग को कहां यूज करते हैं? समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, संसार का विनाश करने के लिए। तो वो सही बुद्धि नहीं है, वो गलत बुद्धि।
They cannot do anything constructive for the society and the world. Their only motive is to do destruction in the society and in the world. So यह स्थिति है। ऐसे लोग अगर बड़ा बिजनेसमैन भी हैं तो किसका बिजनेस करेंगे? शराब का बिजनेस करेंगे, काउ स्लॉटरिंग हाउस का बिजनेस करेंगे। दिमाग है पैसा कमाने का, लेकिन कहां दिमाग चलता है? गलत जगह पर, जिससे समाज का नुकसान होगा। तो यह विडंबना है, यह है आसुरी स्वभाव के लोगों का विचारधारा। नेक्स्ट 10th नंबर श्लोक। कामामाश्रित्य दुष्पुरम दंभमानं मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। वो सोचते यही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? इस काम की पूर्ति करना, काम इच्छा की पूर्ति करना, यही जीवन का आधार है, यही सबसे बड़ा सत्य है, यही सबसे बड़ा अल्टीमेट गोल है। जो काम इच्छा है उसको पूर्ति करना। आज का जो बॉलीवुड है, और मैं ऐसे ऐसे फिल्म स्टार्स के नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग सभी सुन चुके हैं ऑलरेडी, देखते हैं। ये जो फिल्म बनाए जाते हैं पूरी तरह से युवाओं को और व्यक्तियों को एजिटेट करने के लिए बनाया जाता है, ताकि वह काम जिसको नियंत्रण करना है उसको नियंत्रण न करे, बल्कि उसको और एग्रीव कर दे और उसको बढ़ा दे। ऑलरेडी व्यक्ति जो है ना, रजो और तमोगुण में बंधा हुआ है, उसके बाहर निकाल के उसको कैसे सत्वगुण में लाया जाए, ये आज के सिनेमा और फिल्में नहीं करती हैं, बल्कि उसको कैसे और अंधकार में डाला जाए। ये तो बात एक है। और धर्म के नाम पर जो खिलवाड़ होता है आज के फिल्मों में, ये तो उससे भी ऊपर है। धर्म होता ही नहीं है, भगवान नहीं होते, रामायण महाभारत सब काल्पनिक है। कृष्ण तो एक पराई स्त्री के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति थे, उससे तो बड़ा बदमाश कोई है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे फिल्म, जो आज के जो फिल्म होते हैं, वो इनडायरेक्ट वे में हमारी चेतना को इतना डिग्रेड बना कर देते हैं कि हमारी आस्था धर्म और संस्कृति से उठ जाता है। और यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी इतनी भ्रमित है, बिकॉज यह जो फिल्म इंडस्ट्री है वह पूरी तरह वेस्टर्नाइज्ड हो चुकी है, जिसको धर्म संस्कृति सनातन कल्चर इससे कोई मतलब नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है। और अगर व्यक्तियों को, मनुष्यों को नास्तिक बनाने वाला सबसे बड़ा कोई हथियार है, वो है तो फिल्म इंडस्ट्री। तो और ऐसे और जो जिस आसुरी स्वभाव का बात कर रहे हैं ना हम, वो वही लोग हैं फिर। तो पहले मैंने बताया आतंकवाद, और दूसरा मैं बता रहा हूं ये जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आतंकवाद से कम नहीं है। वो देखिए, अच्छी मूवी भी बनाई जा सकती है जिसको परिवार के लोगों के साथ मिलजुल के देखा जा सकता है। हम स्कूल में भी कई बार बनाते हैं ऐसी मूवीज, कृष्ण का सीरियल बनाते हैं। मूवीज के द्वारा भी अच्छा इंपैक्ट डाला जा सकता है मनुष्य के चेतना में, लेकिन ये जो आसुरी लोग हैं वो नहीं करेंगे। तो यही अंतर हो जाता है। कैसे काम इच्छा की पूर्ति करें, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए कोई भी अपवित्र काम, कोई भी अनैतिक कार्य करना पड़े, चलेगा।
एनीवे बहुत अधिक चर्चा किया जा सकता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 11 और 12। चिंता म परिमेयं च प्रलयांतमुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशापाश सतेर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है अजामिल का, श्रीमद् भागवतम में टोटली मैच करता है अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ। वो एक ब्राह्मण परिवार से था। उसके पिताजी ने उसको सारी ट्रेनिंग अच्छी दी थी एक ब्राह्मण के कर्तव्य का। उसका शादी भी हुआ था एक अच्छे ब्राह्मण कुलीन स्त्री से, धर्मपरायण स्त्री थी वो। लेकिन जब वह काम के इस माया जाल में फंसा, एक वेश्या को देखकर एक पुरुष के साथ संग करते हुए, तो वह जो काम अग्नि उसके अंदर जो जली, उसके बाद तो उसने जो कुछ किया, मृत्यु के समय उसको नरक लोक से है ना यमदूत आ गए उसको लेने के लिए। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और उस वेश्या को घर बुला लिया, उससे शादी कर लिया। और उस वेश्या की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं था जो नहीं किया। चोर डकैती लूटपाट खून खराबा सब किया उसने। और उस वेश्या के साथ 10 बच्चे भी पैदा किए अपनी धर्मपरायण पत्नी को घर से बाहर निकालकर। तो यह काम जो है इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति को कहां से कहां धकेल सकता है। लेकिन ऐसे जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि इस काम की पूर्ति करना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। और मृत्यु समय तक वो उसी के ही चिंतन करते हैं केवल। और काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये हम लोग ऑलरेडी चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। जब काम की पूर्ति होती है तो वह लोभ में परिवर्तित होता है और चाहिए मुझे, और जब काम की पूर्ति नहीं होता है तो क्रोध में वो परिवर्तित हो जाता है। तो वो काम और क्रोध में ही फंसे रहते हैं मृत्यु के समय तक, ऐसे आसुरी लोग। और अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं काम की पूर्ति करने के लिए। तो देखिए जो समाज में होता है वो क्लियरली कैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्टेप बाय स्टेप नीट एंड क्लीन समझा रहे हैं। ऐसा ही होता है समाज में जो लोग अनैतिक आचरण के अनुसार कार्य करते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 13, 14 और 15। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम इदमस्ति दमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हत शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो भी जनवानस्मि कौन्योस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। अब ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक 3 है यहाँ पर, जो आसुरी स्वभाव के लोग कैसा सोचते हैं वहां पर ये एकदम क्लियर लिखा हुआ है। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मेरे द्वारा मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे पास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। यह है
माया, भगवान की माया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। प्रकृति की जमाना नहीं, गुणे कर्माणि सर्वस्व। जबकि ये सारे कार्य प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अहंकारी दंभी व्यक्ति सोचता है मैं करने वाला हूं, मैं भोगता हूं। भगवान कृष्ण बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, लेकिन यह अहंकारी व्यक्ति कहता है मैं भोगता हूं। अल्टीमेटली यह कहना चाहता है कि मैं भगवान हूं। यस, ओपनली लोग कहते हैं कि भगवान मैं हूं, मेरी पूजा करो। और आजकल तो फैक्ट्री में भगवान निकलते हैं। फिर ऐसे तो भगवान कहने वाले बहुत सारे मिलेंगे आपको, और फिर कुछ वर्षों के बाद जेल के अंदर दिखाई देंगे। तो यह जो सोच है, यह जो विचार है, कितना गलत है। मेरे पास इतना धन है, मैं और धन कमाऊंगा, सबसे बड़ा बन जाऊंगा, और धन कमाने के लिए कुछ भी करना पड़े। और टीवी सीरियल्स में भी आप देखते हैं, फिल्मों में यही सब दिखाया जाता है ना। कुछ ही महीने पहले की बात है, यही मिंटो पार्क के बगल में जहां मैं बैठा हूं अभी मंदिर में, एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति। ये एरिया तो बहुत धनी एरिया है ना। तो घर में अकेला व्यक्ति था और उसके नौकर चाकर थे। नौकर को पता चला कि इसके तिजोरी पर इतना पैसा रखा हुआ है, और उससे उसका दिमाग खराब हो गया। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को ही मार डाला और सारे पैसे लेकर के भाग के जाने लगा। पुलिस को जब पता चला कि ऐसा हो चुका है, क्योंकि उसके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वहां से कुछ उसको सिम्टम्स दिखाई दिया, तो फिर वो इसी रोड से होकर गुजरा था, हमारे ही मंदिर के तो फिर यहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया और यहाँ भी दिखा यस सम पर्सन इज गोइंग। टाइमिंग वगैरह सब मैच हो गया फिर। तो यह देखिए, ऐसा नहीं कि केवल यहाँ केवल किताब में लिखा हुआ है, यह ऐसा होता है हर एक दिन। अनैतिक कार्य करते हैं लोग, और इससे फिर अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली जीवन के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, नरक में जाएंगे फिर। तो फिर ऐसा करते क्यों हैं? अज्ञानता के कारण, आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव। वो सोचते हैं मैं सबसे अधिक धनी हूं, मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूं, मैं अपने से अधिक शक्तिशाली किसी को होने नहीं दूंगा। वो मेरा शत्रु है, मेरे से ज्यादा आगे निकल रहा है, उसको मैं मार डालूंगा। मैंने औरों को मार चुका हूं, वो मेरे से आगे बढ़ना चाहते थे, नहीं मैंने बढ़ने नहीं दिया, और भी कोई यदि मेरे से आगे बढ़ना चाहेगा मैं उसे बढ़ने नहीं दूंगा। मेरे बहुत सारे अपने लोग हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं। तो अंदर ही अंदर ये सब चीज करते हैं वे लोग, और बाहर में दिखावा करने के लिए समाज सेवा करते हैं, लोगों को दान में देते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं एक्सटर्नली, बाह्य रूप से दिखावा करने के लिए, मीडिया के सामने, सोसाइटी के सामने, सरकार के सामने, कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं यज्ञ करता हूं, दान करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, मंदिर का निर्माण करवाता हूं। और और अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं ऐसा। तो यह आसुरी स्वभाव का लक्षण है। और यह सब कुछ क्यों होता है? ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त हुए रहते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है? अज्ञानता, आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव। तो इसीलिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करना बहुत ही अनिवार्य है। केवल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने से नहीं होगा। भगवत गीता का हमें ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम भी इस तरह मोहग्रस्त हो जाएंगे फिर, अगर आध्यात्मिक ज्ञान ना हो तो। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ऐसे विचारधारा के लोग, ऐसे आसुरी स्वभाव का क्या
परिणाम होता है वह श्लोक संख्या 16 में बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चो। अभी भगवान क्या करें सुनिए। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं, और कोई उनका दूसरा डेस्टिनेशन नहीं है, नरक में ही जाएंगे। हम सुनते हैं ना, हमारे घर में बोला जाता है जो पाप कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं। कुछ पिक्चर भी यहां पर दिया हुआ, नरक का विवरण भी मिलता है हमें श्रीमद् भागवतम में। एक ऐसा विवरण है, क्योंकि वहां तो सजा देना है ना, कितने पाप कर्म किए हैं, तो वहां जीवात्मा को जिंदे जो है जलते हुए उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल देते हैं और उसको फ्राई किया जाता है। तो वो बहुत तड़पता है लेकिन वो मरता भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे विस्तार में चर्चा की गई, आप जरूर पढ़िए उसको श्रीमद् भागवतम में, नरक लोक का विवरण कि कैसे वहां शास्ति दिया जाता है। अगर कोई अत्याधिक मांसाहार करता है, मैं एक छोटा सा बता दे रहा हूं, तो जब वो नरक लोक में जाता है तो बाघ और शेर और चीते जो उसके शरीर को नोचते हैं, फिर वहां वो मरता भी नहीं है, उसको केवल दर्द होता है, कष्ट होता है। अगर कोई अनैतिक संबंध रखता है पराई स्त्री के साथ, तो उसको, जैसे मानिए कोई जलता हुआ लोहा है, रेड हॉट आयरन, उसको आलिंगन कराया जाता है। तुम्हें पराई स्त्री का अगर आगे आलिंगन करने की इच्छा है, अभी यहां पर नरकलोक में उस लोहे को आलिंगन करना होगा। क्या होगा उसका समझिए, जलता हुआ लोहा, रेड हॉट, हम लोग लोहार के दुकान में देखते हैं उसी तरह से। सो ऐसा डिस्क्रिप्शन है। और ऐसे जो अत्याचारी आसुरी स्वभाव के लोग हैं, उनका यही परिणाम होता है। लोगों को यह विश्वास नहीं है, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है कि इस जीवन के बाद भी अगला जीवन है, इस पर विश्वास नहीं करते हैं। कई लोग विश्वास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर है कि मुझे भी, मेरा भी यही स्थिति होने वाला है, इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं इस फिलोसफी को ही नहीं स्वीकार करूंगा कि अगला जन्म होता है। जो है इसी जन्म में है, जितना एंजॉय करना है कर लो। जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, एक कहावत है। कुछ नहीं होता अगला जन्म, कुछ नहीं होता है, पाप पुण्य कर्मों का फल कुछ नहीं होता है। जो भी करना है करो, जितना एंजॉय करना है करो। तो देखिए, अगर हम अपनी आंखें बंद कर ले और यह कहें कि सूर्य नहीं होता है, इसका मतलब यह तो नहीं है कि सूर्य होता नहीं है। जैसे जो कछुआ होता है, अगर कोई जंगली जानवर आ रहा है उधर से उसको मारने के लिए, तो क्या करता है, अपने पूरे शरीर को सिकुड़ करके उस ढक्कन के अंदर कर लेता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बच जाएगा। हाँ, कई बार बच भी जाता है, वो अलग बात है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होगा। यदि कोई अत्याचार का कार्य करेगा, जो कोई आसुरी स्वभाव से लिप्त रहेगा, तो दुष्कर्म का दुष्परिणाम अनिवार्य है। ऐसा पहले भी हुआ है, फ्यूचर में भी होगा। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि हम एक्सेप्शनल केस हैं। युधिष्ठिर महाराज से यही प्रश्न पूछा जाता है ना कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं कि मनुष्य प्रतिदिन कई सारे मनुष्यों को मरते हुए देखता है, लेकिन फिर भी वह यह सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। उसी तरह से यह जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गलत कर्मों का परिणाम गलत होगा, लेकिन फिर भी वो गलत कर्म करते जाते हैं और अंत में नरक में गिरते हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। केवल मेरे कहने से
प्रकृति के नियम बदल नहीं जाएंगे, भगवान के द्वारा बनाया गया जो अरेंजमेंट है वो बदल नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल प्रभात बताते हैं। भारत में नियम है गाड़ी बाएं तरफ चलाना रोड पर, लेकिन अमेरिका में नियम क्या है? गाड़ी रोड में दाएं तरफ चलाना है। अगर कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका में जाता है और वहां गाड़ी बाएं तरफ चलाने लगता है तो क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं भारत का आदमी हूं, मुझे मालूम नहीं था कि अमेरिका में गाड़ी जो है दाएं तरफ चलाना है। वो ये नहीं कह सकता, उसे सजा मिलेगा। उसी तरह से ये आसुरी स्वभाव के लोग ये नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं था। कई बार तो मालूम होकर भी गलत कार्य करते हैं, और अगर शास्त्रों में ज्ञान ना हो, अज्ञानता हो और अज्ञानवश यदि बुरे कार्य कर रहे हैं तो यह नहीं कह सकते भगवान के सामने कि मुझे तो ज्ञान ही नहीं था और मैंने अज्ञानवश सारे बुरे कार्य किए। नहीं, बुरे कार्य के परिणाम मिलेंगे, बुरा नरक में जाना होगा। ज्ञान नहीं हासिल किया तो उसमें गलती किसका है? माँ पिताजी बहुत कष्ट से पैसा कमा करके बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं। अगर बच्चा पढ़ाई लिखाई अच्छे से ना करे, कॉलेज स्कूल में कॉलेज में एग्जाम से फेल करे, तो उसमें माँ बाप भले क्या करेंगे? माँ पिताजी तो अपने कर्तव्य कर रहे हैं। उसी तरह भगवान ने तो हमें सारे शास्त्र दिए हैं पढ़ने के लिए, सारे नियम कानून दिए हैं, लेकिन अगर मनुष्य यदि उनका शरण ना ले, उस ज्ञान को अर्जित ना करे और सही मार्ग पर ना चले, तो इसमें भगवान को फिर बाद में बोला नहीं जा सकता है, दोष नहीं दिया जा सकता है कि मेरे साथ क्यों बुरा कर रहे हैं आप। अधिकांश समय ऐसा ही होता है, मनुष्य जो है भगवान को दोष देते हैं। मैंने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्यों? प्रॉब्लम यह है कि वो पुनर्जन्म को विश्वास नहीं करते। अरे भाई, आपको इस जन्म में जो दुख मिल रहा है वो इस जन्म के कर्म का फल नहीं है, वो आपने पिछले जन्म में कितने सारे पाप कर्म किए उसका फल भी मिल रहा है आपको। उसी तरह से अगर हम इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो अगला जन्म में उसका फल, अच्छा फल मिलेगा। अगर इस अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मैं सुखी हूं, लेकिन यदि इस जन्म में, अरे कई बार ऐसा भी देखा जाता है समाज में कि वो एक व्यक्ति सारे गलत कार्य कर रहा है, सारे धर्म के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो सुखी है। जस्ट समय की देरी है बस, इट्स मैटर ऑफ टाइम। वो चूंकि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे इसलिए वो उस अच्छे कर्मों का अच्छा फल अभी भुगत रहा है, लेकिन यदि वो इस जन्म में बुरे कर्म करता है तो जस्ट ज्यादा समय की बात नहीं है, अगले जन्म में ही इन बुरे कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना, हम यह बताते हैं डिवाइस में कि जन्म के समय ही कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति होता है जो सोने के चम्मच में चांदी के चम्मच से खीर खाता है, और दूसरा बच्चा उसको पीने के लिए दूध भी नसीब नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? दोनों तो अभी पैदा हुआ है, दोनों ने कर्म ही नहीं किया अभी तक कुछ भी। ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तो लोग कहते हैं कि मैंने किसी का कोई गलत नहीं किया, मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान अत्याचारी है, भगवान दोषी है, मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा। तो इस तरह से और भगवान से विमुख होते जाते हैं शास्त्रों के ज्ञान के अभाव में। और उससे भी बड़ी बात है, अगर जानबूझ करके भी यदि हम, है ना, अधर्म के पथ पर चलें तो और क्या दुष्परिणाम होगा। अभी हम भगवत गीता पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद भी अगर हम भक्ति ना करें, अपने जीवन को ना सुधारें सही दिशा में, तो ये तो फिर उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा आगे चल के। इसलिए हम सबके लिए जरूरी है कि हम पहले, है ना, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, उसको अर्जित करें और फिर उसके अनुसार जीवन जिए। ये नहीं कि हाँ गीता रहस्य कोर्स कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बस कंप्लीट। अगर कोई आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है और आसुरी आचरण के अनुसार कार्य करता है तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा वो यहां पर दिख रहा है, यहीं पर लिखा हुआ है। आसुरी व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर को दूसरी जगह ढूंढने की क्या आवश्यकता है, मैं ही ईश्वर हूं।
एक बहुत फेमस व्यक्ति थे हमारे इतिहास में। कुछ गरीब लोग थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, भोजन नहीं मिल रहा था। एक्चुअली ये कम्युनिज्म के लोग थे। तो वो लोग भगवान, तो उस व्यक्ति ने कहा तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा है, तुम तो अपने आप को भगवान के संतान मानते हो, तुम तो बोलते भगवान सबकी रक्षा करते, जाओ मंदिर पर जाओ, जाओ भगवान से खाना मांगो। तो लोग गए भगवान मंदिर में, हम भूखे हैं, खाना दीजिए, नहीं मिला खाना। और उसके बाद बोले ठीक है अब तुम मुझसे मांगो खाना। हाँ ठीक है, हमें भूख लगी, खाना दे। वो तुरंत जो है रोटी सब्जी दाल निकल के दे दिया। अब पूछा अब बताओ तुम्हारे लिए भगवान कौन है, वो पत्थर का मूर्ति या मैं? सबके बोलने नहीं, आप ही हमारे माए बाप हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। तो अहंकारी व्यक्ति यही सुनना चाहता है कि लोग मुझे भगवान कहे। इसीलिए तरह तरह के भगवान पैदा होते रहते हैं हमारे समाज में। सच्चाई यही है कि इसी ईर्ष्या के कारण, इसी एनवी के कारण जीवात्मा जो है उस आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आया है। क्यों? कि उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि भगवान एंजॉय करे और मैं उसका दास बनकर उसकी सेवा करूं, यह उसे बर्दाश्त नहीं होता। और इसी ईर्ष्या के कारण, इसी द्वेष के कारण जीवात्मा उस आध्यात्मिक जगत से जो सुख शांति से, सुख से भरा हुआ है, उसको उससे बाहर निकल के इस दुख भरे भौतिक जगत में आना पड़ता है। और यहां आकर के भी वही वही स्वभाव रह जाता है फिर। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करना होगा, इस आसुरी स्वभाव को परिवर्तित करना होगा। और उसके लिए रास्ता क्या है? यही भक्ति का रास्ता ही सही रास्ता है। गुरु का आश्रय लेना, शास्त्रों का अध्ययन करना और धर्म के अनुसार जीवन जीना, तो ही हम, ऐसा करने से ही अपने आप को नर्क के द्वार पर जाने से बचा सकते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 17। तो यहां समरी दिया हुआ है 9, 11 और 12। जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं उनका क्या एटीट्यूड होता है, क्या स्वभाव होता है? वो अपने आप में ही खोए रहते, मोहग्रस्त रहते हैं, उनकी कोई बुद्धि नहीं होती और वो यह समझते हैं कि इंद्रिय भोग करना ही जीवन का उद्देश्य है। और वो कैसे कार्य करते हैं? जो दूसरों के लिए अहित हो, जो समाज में अव्यवस्था फैलाए, दूसरों का नुकसान हो और जो विश्व में अशांति और अव्यवस्था पैदा करे, ऐसे ही कार्य करते हैं वो लोग। जो पूरे संसार का विनाश करे, ऐसे कार्य करते हैं। वो किसी भी तरह से अनैतिक तरह से धन उपार्जन के कार्य में लगे रहते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और उनका मन का जो चेतना होता है वो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा, फिर से मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। श्लोक संख्या 13, 14 और 15 क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान? आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूं। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। मैं कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। यह हमें याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें ऐसा विचार, ऐसा सोच अपने मन में नहीं लाना है। यह गलत सोच है। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। 17th।
आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए ही बड़े बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। नाम के लिए हमने चर्चा किया ऑलरेडी, बाहर में दिखावा करने के लिए कि मैं बहुत धार्मिक हूं। तो पैसा कहां से लाया है? लूट करके लाया है, डकैती करके कहीं से लाया हुआ है। और मान लो करोड़ों रुपया, वो 5 करोड़ रुपया डकैती करके लाया, कहीं से चोरी करके, और उसमें से 50 लाख रुपए का एक छोटा सा मंदिर बना दिया। तो गांव के समाज के लोग क्या बोलेंगे? वाह वाह वाह, हमारा नेता कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे धार्मिक कार्य कर रहा है। लेकिन काम क्या किया है वो तो वही जानता है। ऐसा कहा जाता है कि बोलते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। ठीक है, तो 4-5 चोर थे, वो साथ में गए चोरी करने के लिए, चोरी करके पैसा लेकर के आए, और फिर क्या बोलते हैं दूसरे से? हम लोग ईमानदारी से बराबर बराबर बांटेंगे। कितने ईमानदार लोग हैं बोल? पैसा कमाए चोरी से और हिस्सा करेंगे कैसे? ईमानदारी से। दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति। तो यही होता है, अंदर ही अंदर सारे गलत कार्य हो रहे हैं और बाहर से दिखावा करने के लिए हम सबसे बड़े सत्यवादी हैं, सबसे अधिक धर्मपरायण हैं। और इसको दिखावा करने के लिए सर बड़े बड़े अनुष्ठान करना पड़ता है, यज्ञ करना, दान करना। नेक्स्ट 18th नंबर श्लोक। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। यह हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि कैसे ऐसे आसुरी लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं। वो यानी कि भगवान तो सभी के हृदय में है, स्वयं के भी हृदय में है और सारे जीवों के हृदय में है, तो उस भगवान से ईर्ष्या करते हैं और वास्तविक धर्म का पालन न करते हैं, नहीं करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल रावण, हिरण्यकश्यपु। रावण तो ऐसा था कि पूरे समाज व्यवस्था को ही चेंज कर दिया। वो दिन को रात और रात को दिन बना दिया। उसने धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म स्थापित कर दिया। मतलब कहने का यह है, शास्त्रों में दिए गए नियमों के अनुसार यदि कोई कार्य करता है तो वो अधर्म है, और उसके विपरीत कोई यदि कार्य करता है तो वह धर्म है। वो तो ऐसी भी व्यवस्था कर रहा था कि वो धरती लोक से स्वर्ग लोक तक जाने के लिए एक सीढ़ी बना रहा था। इसी शरीर पर जो है व्यक्ति स्वर्ग लोक में जा सकता है, जो कि प्रकृति के नियम का उल्लंघन है। तो जो ऐसे आसुरी लोग होते हैं वो ऐसे ही जो वास्तविक धर्म है उसकी निंदा करके उसके ऑपोजिट कार्य करते हैं, यह दिखाने के लिए कि मुझे धर्म बांध नहीं सकता, और यह धर्म जो भगवान के द्वारा दिया गया है उसकी मैं निंदा करता हूं। अल्टीमेटली मैं भगवान की निंदा करता हूं, अल्टीमेटली मैं भगवान को नहीं मानता। क्यों? कि मैं ही भगवान हूं। कई बार लोग भगवान की निंदा क्यों करते हैं, भगवान पर विश्वास क्यों नहीं करते? जो मैं कुछ समय पहले बताया, उनके जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है, उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए जो वर मांगते हैं वह नहीं मिलता है, जीवन में कुछ कष्ट आता है, तो किसके कारण हो रहा है? भगवान के कारण। मैं तो उस भगवान के उस मंदिर में गया था, वहां पूजा पाठ किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख आया। मतलब वो भगवान निर्दयी है। तो ऐसे लोग इस तरह से भगवान की ईर्ष्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। देखिए, ईर्ष्या जो है हम व्यक्तियों के समाज में भी, अगर मेरे से कोई ज्यादा अमीर है, मेरे से जो अगर कोई ज्यादा है ना, मैंने बताया ही, ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा धनी है, ज्यादा गुणवान है, ज्यादा समाज में उसकी इज्जत है, तो उसके प्रति ईर्ष्या जागृत हो जाता है।
और यह ईर्ष्या इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि पहले तो हम अपने आसपास के लोगों से तुलना करते हैं अपनी, फिर जब हमारा सोसाइटी में पोजीशन हो जाता है बड़ा, तो हम जो है बड़े स्तर पर लोगों के साथ तुलना करते हैं अपनी, फिर नेशनल लेवल पर अपनी तुलना होने लगती है, कंपटीशन होने लगता है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर तुलना होने लगता है, और अंत में किसके साथ तुलना कर बैठते हैं? पूरा क्रिएशन के लेवल के लोगों के साथ ही, मतलब भगवान से तुलना कर सकते हैं। अरे मैं पूरा विश्व में तो सबसे चैंपियन लेवल पर हुई, आई एम द मिस यूनिवर्स, नाउ हु इज इन कंपटीशन विथ मी? केवल एक ही बची है जो आध्यात्मिक जगत में अभी उसके साथ ही कंपटीशन करना है, उससे ही ईर्ष्या कर बैठे। इस विश्व का तो मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं। अभी कौन है जो भी है, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। इस विश्व का मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं, मेरे से अधिक धनी अभी कोई नहीं है। तो अभी मेरे से ऊपर कोई है तो वही तो भगवान कहते जिसको बोलते हैं, अभी उससे कंपटीशन लगा बैठे। मैं भगवान को नहीं मानता, मैं उसे भी हरा दूंगा। यही हिरण्यकशिपु चाहता था, मैं भगवान का वध करूंगा, विष्णु का वध करूंगा, यही उसका टारगेट था। क्यों? क्योंकि विष्णु ने मेरे भाई का वध किया, हिरण्याक्ष मेरे भाई को मार डाला उसने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो यह है आसुरी भाव, ईर्ष्या। ईर्ष्या एक छोटे से स्तर से बढ़ते 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 इस स्तर पर चली जाती है। और एक्चुअली ईर्ष्या पहले वहीं पर था, भगवान से ही ईर्ष्या किए थे, जब जीवात्मा उस आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आया था तब। एनवी देखिए, और जितने भी जो 6 शत्रु बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन। इसमें से बाकी 5, काम, क्रोध, लोभ, लस्ट, एंगर, ग्रीड, pride and illusion, these 5 things can be dovetailed in Krishna's service, but the envy cannot be dovetailed in Krishna's service. ये जो 6 अवगुण बताए गए हैं जो हृदय में है, 6 शत्रु जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो मत्सर्य है, ये जो ईर्ष्या की भावना है, ये जो एनवी है, इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। काम को भगवान की सेवा में कैसे रख सकते हैं? प्रेम में परिवर्तित करके। जो काम इच्छा हमारे इस जगत में है अपोजिट सेक्स के प्रति, उसको ट्रांसफॉर्म करके भगवान के प्रेम में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्रोध भी सही है, उसको भगवान और भगवान के भक्तों के द्वेषी जो है उसके अगेंस्ट में लगाया जा सकता है। जैसे हनुमान क्रोध किए किस पर? रावण और पूरी लंका को जला दिए, वो सही था। लोभ किसके प्रति होना चाहिए? भगवान को पाने के लिए लोभ किया जा सकता है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, गर्व किस पर किया जा सकता है? अगर मैं भगवान का भक्त हूं तो मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूं, मुझे भगवान का भक्त होने का गर्व होना चाहिए। मुझे अपने गुरु के प्रति गर्वान्वित होना चाहिए। मुझे गुरु परंपरा, शास्त्रों, सनातन धर्म के प्रति गर्व होना चाहिए। मुझे भगवान के प्रति गर्व होना चाहिए। तो गर्व को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। प्राइड, इल्यूजन, मोह। तो एक इल्यूजन इस भौतिक जगत में है जिसको माया का मोह कहा जाता है। एक इल्यूजन आध्यात्मिक जगत है, लेकिन वह जो माया है वह योग माया है। इस भौतिक जगत की जो माया है वह महामाया है, अज्ञान का माया यहां फैला हुआ है। लेकिन एक माया आध्यात्मिक जगत में ही है, योग माया। जिस तरह से हम यहां भगवान को नहीं मानते, उसी तरह से भगवान के धाम में भी भगवान को भगवान कह के नहीं मानते कई बार। जैसे गोलोक वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण का निज धाम है, वहां पर नंद बाबा, यशोदा मैया अपने बेटे कान्हा को भगवान नहीं जानते। उनको क्या लगता है, ये तो मेरा छोटा सा बच्चा है। तो वह भी एक मोह है, लेकिन वह मोह भगवान की सेवा में लगा हुआ। अगर नंद बाबा और मैया यशोदा को यह समझ में आ जाए कि यार ये मेरा बेटा जो है ये भगवान है, तो फिर वह उस तरह का शासन नहीं करेंगे अपने बेटे के साथ। फिर अभी माँ पिता ही आप बेटे के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए तो कैसा लगेगा भला? पूरा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया ना।
तो इसीलिए भगवान कृष्ण एक माया का आवरण डाल देते हैं अपने भक्तों के ऊपर, जिसको योग माया कहा जाता है। अभी कृष्ण के जितने फ्रेंड्स हैं, है ना, मधुमंगल, सुदामा, श्रीदामा, सुबल, वो क्या करते हैं, कृष्ण के साथ खेलते हैं और उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, फाइटिंग भी होता है। और फाइटिंग में श्रीदामा हमेशा कृष्ण को हरा देते हैं। अगर मान लीजिए उनको पता चल जाए, उन सारे फ्रेंड्स को, कि अरे जिसके साथ हम खेल रहे हैं, जिसके साथ मस्ती कर रहे हैं, जिसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो भगवान है, तो क्या फिर वो उस तरह से खेल खेलेंगे? लेकिन भगवान को सभी चीजों का आनंद चाहिए। उनको माता पिता से प्रेम पाने का भी, आस्वादन करने का भी आनंद चाहिए, उनको वह भी रस चाहिए, उनको अपने फ्रेंड के साथ खेलने मस्ती करने यह भी आनंद चाहिए। भगवान को सभी रसों का आस्वादन लेना है, शांत रस, दास्य रस, साक्षी रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो वह भी माया है, लेकिन वह सही है। लेकिन जो इस जगत की माया है, मोह है, वह गलत है। इस जगत में क्या मोह कर बैठते हैं कि मैं यह शरीर हूं और मेरे से जुड़ी हुई चीजें मेरी हैं, इस शरीर से जुड़ी हुई चीजें मेरी है। यह जो मोह है वो गलत है। तो इस मोह को ज्ञान के द्वारा भगवान के प्रति मोह जागृत करने के लिए यदि कन्वर्ट किया जाए, तो इस तरह से मोह को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। लेकिन जो एकमात्र चीज है एनवी, ईर्ष्या, वह भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। भगवान से कोई ईर्ष्या नहीं कर सकता। जब तक भगवान के प्रति हमारे हृदय में ईर्ष्या है, तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। भगवान के धाम में भगवान से कोई ईर्ष्या नहीं करता। वहां भी कंपटीशन है। वहां भी अलग अलग दल हैं। कृष्ण के दो दल हैं, एक राधा रानी का दल और एक चंद्रावली का दल। राधा रानी चाहती कि मैं कैसे कृष्ण को ज्यादा प्रसन्न कर सकती हूं, और उनकी फ्रेंड जो है चंद्रावली, वह सोचती कि मैं कैसे और अच्छे से कृष्ण। तो कंपटीशन है वहां पर, लेकिन ईर्ष्या नहीं है। जैसे हमारे गुरु महाराज यह एक बताते हैं स्टेटमेंट की, वी शुड सर्व इन द बेस्ट पॉसिबल वे। Suppose there are many devotees to serve Krishna, one should try his best to serve in the best possible way, but at the same time desiring to be the last person. हम अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छे से सेवा करें भगवान की, लेकिन फिर भी हमारी गिनती सबसे अंत में हो। इसमें कोई ईर्ष्या नहीं होगी। फिर यहां भी कंपटीशन हो रहा है, वो इतनी अच्छे से सेवा कर रहा है, मैं और अच्छे से सेवा करूंगा, लेकिन अंत में मैं सबसे पीछे बैकग्राउंड में रहूंगा। गुणगान उसका हो, गुणगान दूसरे भक्तों का हो, मेरा गुणगान मुझे नहीं चाहिए, भले ही मैं बहुत अच्छे से सेवा किया हूं भगवान की। यह स्वभाव, यह मेंटालिटी रहता है आध्यात्मिक जगत में, वहां ईर्ष्या नहीं होता। लेकिन यह भौतिक जगत, अभी पूरे चैप्टर में ही हम देख रहे हैं, ईर्ष्या से ही भरा हुआ है। ये जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, उनका मेंटलिटी पूरी तरह भगवान से ईर्ष्या होता है। तो हमको यह चेंज करना होगा। तो यह जो ईर्ष्या है, एनवी है, इसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता। इसका पूर्ण रूप, इस ईर्ष्या को पूर्ण रूप से हृदय से निकाल के बाहर फेंकना होगा। यही सॉल्यूशन है। भगवान से ईर्ष्या करने से हम भगवान को नहीं पा सकते। ओके, लेट्स गो अहेड। 18 नंबर हो गया, आगे चलते हैं 19 और 20। अब भगवान यह बताते हैं कृष्ण कि जो ऐसे आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, उनको क्या सजा देते हैं भगवान। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक संख्या 19। तान हम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्र शुभा नासुरीस्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूं। जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान कभी भी उसको अपना नजदीक नहीं लाना चाहते। आप ही समझिए कि अगर मेरे से कोई ईर्ष्या करता है, तो क्या मैं उसके नजदीक जाना चाहूंगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, मैं उससे दूर रहना चाहूंगा। उसी तरह अगर कोई भगवान से ईर्ष्या करता है, तो क्या भगवान उसके नजदीक जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे, उसको हमेशा अपने से दूर रखेंगे। तो इसलिए भगवान जानबूझकर उसको इसी भौतिक जगत में, भव सागर में बंधे हुए रहने देते हैं। तुम मेरे से ईर्ष्या करते हो, तुम इधर ही रहो, मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है।
ऐसे लोग नराधम कहलाते हैं। मनुष्य शरीर पा करके भी अधम है वो लोग। मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर भी यदि भगवान से ईर्ष्या करे तो उससे बड़ा अधम और कोई नहीं है। जो भगवान से ईर्ष्या करता है उससे बड़ा अधम और कोई नहीं है। और आज समाज में ऐसी ऐसी बातें होती हैं, भगवान होते ही नहीं है। देयर इज नो गॉड, देयर इज नो राम, देयर इज नो द्वारिका, यह सब मिथ्या है, सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सब काल्पनिक है। यस, तो ये जो हो रहा है, ये सब जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, यह दिखाता है कि भगवान से कितना ईर्ष्या करते हैं लोग। तो ऐसे भगवान से ईर्ष्या करने वाले लोगों को भगवान और अंधेरे में ही ढकलते हैं जन्म जन्मांतर। क्या लिखा है यहाँ पर, क्या बोले भगवान, उन्हें निरंतर मैं भगवान विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूं, भवसागर में निरंतर। ऐसा नहीं कि एक जन्म उनको आसुरी जन्म मिलता है, जन्म जन्मांतर में ही उनको इसी भौतिक जगत में रहना पड़ता है। भौतिक जगत में ही नहीं, नरक लोक में सब पनिशमेंट मिलता है उनको जन्म जन्मांतर के लिए। और यह कौन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। एक तरफ भगवान कहते हैं कि मैं सभी के लिए इक्वल हूं, न मे द्वेषस्ति न प्रियः समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए समान हूं, सबको संभाव से देखता हूं। लेकिन फिर इन आसुरी लोगों को क्यों नरक में डाल रहे हैं, क्योंकि इन आसुरी लोगों यही चाहते ही हैं, वो भगवान के को नहीं स्वीकार करना चाहते, तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उनको अपने से दूर भेजते हैं, वो जन्म जन्मांतर के लिए। उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान अपने से दूर भेजते हैं। ओके 20 आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वही चीज लिखा हुआ है, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कृपा करना चाहते हैं सबके ऊपर, लेकिन अगर हम कृपा नहीं लेना चाहें तो भगवान फिर क्या करेंगे। जैसे रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, है ना, उनको वो अधम योनि में भेज देते हैं, असुरों की योनियों में जन्म होता है फिर उनको, वैसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों का। और फिर उनको मारने के लिए भगवान को ही अवतार लेना पड़ता है। ये भगवान के प्रतिनिधि उनका, है ना, उनका संहार करने के लिए आते हैं, उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए आते हैं। जब कोई भगवान के हाथों से मरता है तो उसको मुक्ति मिलता है। यह भी भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, ये कितने बड़े असुर थे, लेकिन भगवान के हाथों मरने से उनका उद्धार हुआ। तो देखिए, ऐसे असुरों का भी उद्धार कर रहे हैं भगवान। तो हम नहीं कह सकते कि भगवान जो है पक्षपात कर रहे हैं, नहीं, वो भगवान असुरों की भी कृपा प्रदान करते हैं। फिर तब कहेंगे तो प्रभु जी ठीक है, असुर बनना भी इसमें गलत क्या है, फिर तो असुर ही बन जाते हैं। तो ये तो ऐसा हो ना, जानबूझकर गड्ढे में गिरना, ऐसा नहीं करना। जब हमें मालूम है कि धर्म के अनुसार कार्य करने से भगवान की प्राप्ति होगी, तो क्यों ना धर्म के अनुसार कार्य करें। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरा किसी से द्वेष है इसलिए मैं उसको नरक में डाल देता हूं। भगवान का अलग अरेंजमेंट है सभी का उद्धार करने के लिए। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको, है ना, सीधे रास्ते से भगवान अपने धाम में बुलाते हैं, और जो भगवान के से द्वेष करते हैं वो आसुरी योनि में जाते हैं, उनको इनडायरेक्ट वे में फिर भगवान कृपा प्रदान करते हैं। तो अगर भगवान किसी को आलिंगन करते हैं या भगवान किसी को थप्पड़ मारते हैं, दोनों समान है, दोनों ही भगवान की कृपा है। इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों का, है ना, हर एक क्षण सहायता करते हैं और अपने धाम में लेकर के जाते हैं। और भगवान अगर असुरों का वध करते हैं, दोनों ही भगवान की कृपा है।
असुरों का वध करना भी भगवान की कृपा है, और भक्तों का उद्धार करना, भगवत धाम ले जाना, यह भी भगवान की कृपा है। भगवान में कोई ड्वालिटी नहीं है। एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट वट एवर इज डन बाय कृष्णा। भगवान कृष्ण के द्वारा जो कुछ भी किया जाए वह परम सत्य है, उसमें अच्छा बुरा यह द्वंद्व नहीं है भगवान के किसी भी कार्य में। इसे हमें समझना होगा। यानी कि अगर भगवान के हाथों कोई मारा भी जाता है तो वह भी उसकी भलाई के लिए ही है। तो हमें यह प्रश्न नहीं करना चाहिए, होना चाहिए हमारे मन में कि भगवान तो पक्षपाती हैं। नहीं, पक्षपात नहीं है। यह असीम कृपा है भगवान की कि ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों को वो निम्न योनियों में डालते हैं, अधम गति में भेजते हैं, क्योंकि वहां से फिर उनका उद्धार करते हैं वो। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं है। ऐसे असुरों का भी वध भगवान तभी करते हैं जब वो इतने भाग्यशाली होते हैं। सारे असुरों का वध कृष्ण ने नहीं किया, उनका भी स्पेशल कृपा है ना, भाग्य होना चाहिए, गुड फॉर्चून होना चाहिए, तभी भगवान के हाथों में मरेंगे, तभी उनका है ना मुक्ति होगा। तो देन व्हाई टू टेक रिस्क। हम आसुरी स्वभाव के बन गए, असुर गति में चले गए, और यदि भगवान के हाथों में मृत्यु नहीं हुई तो फिर क्या होगा? इसी भौतिक जगत में फिर फंसे हुए रहिए। तो भाई रिस्क क्यों लेना है? बेटर है सही रास्ते पर चलो, धर्म के नियमों का पालन करेंगे तो भगवान सीधे सीधे फिर अपने धाम में लेके चले जाएंगे। इनडायरेक्ट वे का जरूरत नहीं है। अभी कान को ऐसे पकड़े या हाथ को ऐसे घुमा के पकड़े, कान को पकड़ रहे, लेकिन जब हाथ कान को सीधे सीधे पकड़ा जा सकता है तो घुमा के पकड़ने की क्या जरूरत है? इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है? जैसे भगवान कह रहे हैं वैसे नियमों का पालन किया जाए। धर्म गुरु साधु शास्त्र में जो जो विधि विधान दिया गया उनके नियमों का पालन करते हुए जीवन जिए, भक्ति करें, तो हम सीधे सीधे भगवान के धाम जा सकते हैं। रावण, कुंभकर्ण, कंस और है ना हिरण्यकश्यप को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। कई बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से यह प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद, अगर सब कोई भगवान की भक्ति करने लगे तो सब तो भगवान के धाम चले जाएंगे, तो फिर इस जगत को कौन चलाएगा? ये संसार कैसे चलेगा फिर? देखिए कितनी मूर्खता का प्रश्न है। यह संसार कैसे चलेगा? उस व्यक्ति को इसी संसार को चलाने की चिंता लगी हुई है, उसको भगवत धाम जाने की चिंता नहीं है कि यहाँ इतना दुख कष्ट झेल रहे हैं, यहां से बाहर निकल के हम कैसे भगवान के पास है, इसकी यह संसार कैसे चलेगा फिर? तो प्रभुपाद आंसर देते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे मूर्ख लोग इस धरती पर हमेशा कुछ न कुछ जिंदा रहेंगे, कुछ न कुछ पैदा होते रहेंगे, वही लोग चलाएंगे संसार को। तो हमें वैसे मूर्ख बनने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट पाथ में चलते हुए भगवान के पास चलें, यही बुद्धिमानी है। ओके। लेकिन जो लोग आसुरी स्वभाव के होते हैं वे नरक के 3 द्वारों में जाते हैं। सॉरी, नरक के 3 द्वार हैं जो ऐसे आसुरी लोगों को नरक तक लेके जाते हैं। वो क्या क्या है उसके विषय में अभी बताएंगे भगवान श्री कृष्ण। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर समरी दिया हुआ श्लोक का कि ऐसे जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं उनका जो कार्य होता है उसका परिणाम क्या होता है कि वो हमेशा चिंता में रहते हैं, मोह में रहते हैं, और आत्म इंद्रिय तृप्ति के ही अटैचमेंट उनका ज्यादा रहता है और फिर नर्क में गिर जाते हैं। 17 और 18 में बताया गया है कि उनका कैसा कार्यकलाप होता है कि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से, साधु संतों से और शास्त्रों से भी ईर्ष्या करते हैं। भगवान का मतलब ये सारे आ गए, न केवल भगवान से ईर्ष्या करते हैं बल्कि साधु संतों से भी ईर्ष्या करते हैं और भगवान के दिए गए धर्म ग्रंथों से भी ईर्ष्या करते हैं। और वो नाम कमाने के लिए है ना यज्ञ करते हैं, लेकिन कोई भी नियमों का पालन नहीं करते हैं, धर्म शास्त्रों का। वो लोग ऐसा बताते हैं कि है ना जब तक जिंदा है तब तक एंजॉय कीजिए, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होगा। और लोग अपना भगवान बनाते हैं, वो कभी कभी खुद को ही भगवान बना लेते हैं। और कभी कभी तो ये कहते हैं कि भगवान मर गए हैं, मैं जिंदा हूं। और कभी कभी कहते हैं मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो, ये भगवान है, वो भगवान, सभी भगवान, और किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। ऐसा उनका है ना विचारधारा रहता है। लेकिन जो ऐसे विचारधारा के आसुरी लोग होते हैं उनका क्या भाग्य दुर्भाग्य होता है, उनका क्या गति होता है, वो अभी हम लोग चर्चा किए कि वो निम्न योनियों में जाते हैं, अधम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान उसको बार बार इस भौतिक जगत में भवसागर में धकेलते रहते हैं।
और कभी भी उसको अपने पास बुलाते नहीं, अपने धाम में, वो नरक में जाते हैं। ओके, गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो कैसे इस आसुरी स्वभाव, आसुरी जो प्रवृत्ति है, इसको कैसे बाहर निकाला जाए, या कि ऐसे आसुरी मेंटेलिटी से कैसे हम बाहर निकलें, गेटिंग फ्री फ्रॉम द डेमोनिक क्वालिटीज। तो पहले सबसे पहले है श्लोक संख्या 21 त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नासनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेत तत्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आसुरी स्वभाव का आरंभ कैसे होता है वो यहां बताया गया है, काम, क्रोध, लोभ। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, और यदि उसको पूरा नहीं कर पाता है तो वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता है, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे। अगर काम की पूर्ति हो जाता है तो लोभ जागृत होता है, और चाहिए और चाहिए। तो ये जो 3 शत्रु हैं, ये आत्मा का पतन करने वाले, हमारे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग को रोकने वाले हैं, और हम भव बंधन में फंस जाते हैं। फिर हमारी मुक्ति की संभावना बंद हो जाती है। इसलिए ये जो 3 चीज है, काम, क्रोध, लोभ, इसको हृदय से बाहर निकालना है। श्लोक संख्या 22 एतेर विमुक्तः कौन्तेयं तमोद्वारेर स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो जिसको यह ज्ञान मिल गया कि ये तीनों नरक के द्वार हैं, जो व्यक्ति हमारे आत्मा के पतन का कारण है, और जो इन तीनों से अपने आप को बचा पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रगति करता है, और अपने लिए कल्याणकारी कार्य करता है, आत्मा के लिए कल्याणकारी कार्य करे, और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी कार्य करते हुए क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। आगे बताते हैं कि इन तीनों का परित्याग किए बिना धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है, यह संभव नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों का परित्याग करना होगा, क्योंकि ये तीनों हमें भगवान के धाम के रास्ते नहीं ले जाएंगे, नरक के रास्ते में लेके जाएंगे। और ये जो अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 23, यह बहुत ही फेमस श्लोक है भगवत गीता के, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का। नेक्स्ट स्लाइड 16.22। ये तो मैंने बता दिया। जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः प्रगति को प्राप्त होता है। तो वह क्या क्या कार्य करता है? नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड। एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, वो गुरु का शरण लेता है। स्टडी ऑफ द वेदास, शास्त्रों का अध्ययन करता है। ऑस्टेरिटी, तपस्या करना, काम, क्रोध, लोभ को कंट्रोल करने के लिए तपस्या करता है। सेंस कंट्रोल, इंद्रियों का कंट्रोल करता है, और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर फिर भगवान को प्राप्त करता है। क्रमशः इस तरह धीरे धीरे वह होता है। लेकिन जो ऐसा नहीं करता है, जो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करता है, उसके साथ क्या होता है वह आगे के श्लोक में बताया गया है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करता उसका क्या होता है? यह बहुत ही फेमस श्लोक है भगवत गीता का, श्लोक संख्या 23। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती है। न तो इस जन्म में उसे सुख का प्राप्ति होता है, न तो उसके अगले जन्म में भगवान की प्राप्ति होती है। यह लोक परलोक सब हेराए। ये लोग भी कभी आनंद गया और परलोक का भी आनंद गया। तो इसलिए शास्त्र के नियमों के अनुसार हमें जीवन जीना है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो अलग अलग वर्ण है, आश्रम है, 4 वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सबको अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार है ना, शास्त्रों में जो बताया गया उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए, उसके अनुसार कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए।
और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अंत में भगवान के पास पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो इस तरह शास्त्रों का उल्लंघन करेगा वह उसके साथ क्या होगा, न तो इस लोक में उसे सुख की अनुभूति होगी, न तो सिद्धि प्राप्त कर सकता है और न ही परम गति को प्राप्त कर सकता है। श्लोक संख्या 24 जो लास्ट श्लोक है। इसलिए हम लोग को शास्त्रों के नियमों का पालन करना है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमि हर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। इसीलिए हमें आसुरी स्वभावों को अगर बाहर निकालना है और देवी स्वभाव को अगर अपनाना है तो हमें शास्त्रों के बताए गए नियमों के अनुसार जीवन जीना है। उसमें बताया गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए, तब हम देवी संपदा वाले मनुष्य कहलाएंगे और फिर हमारा प्रगति होगा, हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। That's how we come to the conclusion of this chapter. So summary is given. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Hare Krishna.